केमिस्ट्री क्लास में फिर से आप लोग का स्वागत है। कृपया आप लोग वीडियो को शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि सभी इन्फॉर्मेशन मेरा आपके पास पहुंचते रहे। तो हम लोग कुछ डिफिनेशंस जान लेते हैं। लैटिस पॉइंट, ये क्या होता है? लैटिस पॉइंट्स, एटम्स आर represented by point in space इज कॉल्ड लैटिस। लैटिस के मतलब जो होता है कि किसी भी एटम्स को हम लोग किसी भी एटम्स को रिप्रेजेंट्स करते हैं पॉइंट्स के द्वारा, ठीक? तो उसको लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट। समझ में आ रहा है लैटिस पॉइंट्स के मतलब क्या होता है? कि एटम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स। किसी भी एटम्स को, आयंस को, मॉलिक्यूल्स को अगर हम लोग सिंपल जो है, अगर हम लोग इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, तो ये जो हो गया आपको लैटिस पॉइंट। समझ में आ रहा है क्या हो गया? लैटिस पॉइंट। ये समझ में आ गया? किसी भी एटम्स को कहीं भी स्पेस में अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ भी, वहां भी, कहीं पर भी, तो उसको हम लोग लैटिस पॉइंट्स बोलेंगे। एटम्स को दिखाएंगे हम लोग। क्या चीज को दिखाएंगे? एटम्स को दिखाएंगे, ठीक ना। किसके द्वारा? एक पॉइंट्स के द्वारा। तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्या? लैटिस पॉइंट। इसके बाद जो होता है स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस, स्पेस लैटिस जो होता है कि जब हम लोग एक साथ अरेंजमेंट्स करते हैं, लिख सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ द लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। समझ में आ रहा है? जैसे एटम्स को जो अरेंज कर दिए, देखिए इस तरह से हम लोग अरेंज कर दिए, ठीक ना। तो ये जो एटम्स को जो अरेंज जो करते हैं, ठीक ना, इसी को हम लोग क्या चीज बोलते हैं? स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। समझ में आ रही है? जैसे ये केवल देखिए इस दोनों में क्या है, ये केवल एक पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलेंगे? लैटिस पॉइंट्स। जब इसी के जैसा जो हो गया, जब अरेंजमेंट्स करते हैं सिस्टमेटिक वे, अच्छा से अगर अरेंजमेंट्स हम लोग कर देते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेस लैटिस बोलते हैं। ये हो गया। अब जो है उसके बाद जो आता है आपको यूनिट सेल जो होता है। यूनिट सेल जो हो गया, इसमें जो होता है आपको देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए इसको जब कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक ना, कॉम्बिनेशंस ऑफ लैटिस पॉइंट्स को जब कंबाइन करते हैं, बात है समझ में? कॉम्बिनेशंस ऑफ लैटिस पॉइंट लैटिस पॉइंट, जब हम लोग देखिए ये जो यूनिट लैटिस पॉइंट्स जो हो गया, इसको कंबाइन करेंगे ऐसे ऐसे, ठीक ना। कंबाइन कर कर हम लोग
इसको विच इज रिप्रेजेंटेड थ्रू आउट क्रिस्टल। ठीक ना। तो इसी को जो है हम लोग उसको हम लोग किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिस्टल्स के फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ये हो गया, यह एक यूनिट सेल, ये हो गया यूनिट सेल हो गया। इसको भी मिला देंगे, सभी हो गया यूनिट सेल हो गया। इसको क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। इस तरह से करेंगे तो 1 डायमेंशन यूनिट सेल हो जाएगा, इधर से करेंगे तो 2 डायमेंशन हो जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा तो उसको 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बोलेंगे। समझ में आ रही है, इसको कॉपी कर लीजिए। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। वन डायमेंशनल यूनिट सेल, 2 डायमेंशनल यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। इसको हम लोग बोलेंगे वन डायमेंशनल यूनिट सेल। समझ में आ रही है। इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 डायमेंशनल यूनिट सेल और 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। ऐसे भी डायमेंशन 3 ही होते हैं। डायमेंशन जो है अभी तक 3 ही जो है खोज हो चुका है। फर्स्ट डायमेंशनल, सेकेंड डायमेंशनल एंड थर्ड डायमेंशन। फर्स्ट डायमेंशनल यूनिट सेल को इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, नहीं, सेकेंड डायमेंशनल यूनिट सेल को हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। बात है समझ में। और थर्ड डायमेंशनल यूनिट सेल को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। ये किसका हो गया, थर्ड डायमेंशनल यूनिट। वन डायमेंशनल्स का इसके पास जो है कितने पैरामीटर, पैरामीटर क्या होते हैं जिससे हम लोग इसको मेजर करते हैं, मापते हैं। तो अच्छा, इसमें एंगल होगा नहीं होगा, इसमें केवल लेंथ होगा। तो मान लेते हैं ये हो गया, ओनली वन लेंथ हो सकता है, ब्रेथ हो सकता है, अदरवाइज हाइट हो सकता है, ओनली वन इसके। और इसको लिख सकते हैं कि इट हैज ओनली वन मीटर रिक्वायर्ड, यानी कि ओनली वन पैरामीटर रिक्वायर्ड। ठीक, इसमें क्या होता है, इट शोज द स्ट्रेट लाइन। ठीक,
स्ट्रेंथ लाइन। इसमें कितने हो जाएंगे पैरामीटर देखिए, एक तो एंगल हो जाएगा, बात है समझ में, और इसमें लंबाई हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा। नहीं, इसमें लिख सकते हैं कि इट हैज 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड। समझ में आ रही है? इसमें कितना होगा देखिए, इसका एक लंबाई भी होता है, ठीक, फिर चौड़ाई भी होता है और एक ऊंचाई भी। तो इसमें जो है यहाँ से लेते हैं इसको, ये मान लेते हैं ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इसके बीच भी एंगल बनेगा, इसके बीच ये अल्फा हो गया, इसको बीटा हो गया, इसको हम लोग गामा। तो इसमें कितने पैरामीटर हो गया, इसमें 3 3 6 हो गया, तो लिख सकते हैं इट हैज 6 पैरामीटर रिक्वायर्ड। इसमें क्या होता है, इट shows the covered part of area। इसमें क्या होता है, it shows the volume of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट को या वॉल्यूम को शो करता है। ये समझ में आ रही है? अब जो है आगे जो है हम लोग पढ़ेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए। इसमें पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, जो पूछा जाएगा डायमेंशन के तौर पर, ठीक ना, नहीं तो इसका टाइप्स और आगे बताएंगे डायमेंशन। अब जो है इसमें टाइप्स ऑफ सिमेट्री के बारे में, जो कि कोई यूनिट सेल जो होता है, इसका क्यूबिक यूनिट सेल हो गया, ठीक। तो क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग टाइप्स जो पढ़ेंगे, तो क्यूबिक यूनिट सेल, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। इसके बाद जो होता है आपको एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब इसको जो समझना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, इसको हम लोग बहुत आसानी से समझेंगे। सेंटर ऑफ सिमेट्री अगर बोला जाएगा तो देखिए, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब सेंटर तो इसका क्या होगा, बीच जो होगा हर जगह से एक होगा। सेंटर जो किसमें होगा, देखिए समझना है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर तो बीच में ही होगा, सेंटर इसके अंदर पूरे बॉडीज के सेंटर क्या होगा, ओनली वन सेंटर हो जाएगा। अब जो बात जो आ रही है प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री जो हो गया, इसको समझने के लिए अगर ये प्लेन हो गया, प्लेन के अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा, देखिए
एक जो है रेक्टेंगल्स अगर बनाना चाहिए, कट करेंगे तो ऐसे आएगा पूरा, ऐसे ऐसे कट करेंगे, समझ में आ रही, ऐसे कट कर सकते हैं, ठीक ना, ऐसे कट जाएगा। और जो है हम लोग एक हो जाएगा, फिर ऐसे भी कट कर सकते हैं, बताया समझ, दो हो गया। फिर हम लोग ऐसे भी तो कट कर सकते हैं ना, समझ में आ रही। प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री जो है अगर हम लोग कट करेंगे तो कितने हो गए प्लेन ऑफ सिमेट्री में, तो देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरह से कट करेंगे, एक हो गया, फिर क्या हो गया, दो हो गया, समझ में आ रही है, और फिर तीन हो गया। तीन तरह से प्लेन ऑफ सिमेट्री में जो हो गया, यानी कि थ्री जो हो गया प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अगर डायगोनल्स जो रहेगा प्लेन ऑफ सिमेट्री, इसमें दो तरह के, एक जो हो गया आपको रेक्टेंगुलर, अगर रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर और डायगोनल, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। देखिए ये तो इसमें कितना होगा, तीन होगा, ये समझ में आ गया। तो अगर डायगोनल्स के मतलब क्या होता है, देखिए डायगोनल्स के मतलब, देखिए ये इस तरह से डायगोनल्स हो सकता है, पूरा ऐसे, देखिए ये डायगोनल्स हुआ ना, ये डायगोनल्स, इसको इस प्लेन में कट कर सकते हैं, ऐसे भी कट कर सकते हैं, बात है समझ में, दो, इसके बाद ऐसे भी कट करेंगे, तीन, समझ में आया, फिर चार, समझ में आया, और फिर पाँच और छः, देखिए समझना। अगर हम लोग इस तरह से कट करेंगे, देखिए एक तरह से कट करेंगे पूरा लंबा निकलेगा, फिर इस तरह से भी कट कर सकते हैं, समझ में, ये हो गया दो, तो नीचे वाले तो नहीं लेंगे, ये हो गया, अब जो है इसको लेंगे, समझ में आया, तो ये हो गया डायगोनल्स और ये हो गया डायगोनल्स, समझ में आया, देखिए ये ले लिए हैं तो ये नहीं लेंगे, अब इसको और इसको, 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 तो कितना हो जाएगा, छः हो जाएगा, समझ में आया, समझ में आ गया ना। और जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम लोग समझना है, देखिए एक्सिस में ऐसे भी होता है, देखिए ये भी एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो गया, एक ऐसे हो जाएगा, दो हो जाएगा और तीन हो जाएगा, समझ में आया, एक्सिस ऑफ सिमेट्री तीन। फिर से देखना है, एक्सिस ऑफ ऐसे बीचों बीच, ये भी तो एक एक्सिस हो जाएगा ना, जो भी एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस, फिर ऐसे वाई एक्सिस और फिर ऐसे जेड एक्सिस, नहीं कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, क्लियर है, तीन। तब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, अगर इस तरह से करेंगे तो कितना होगा, देखिए ये भी एक्सिस है, देखिए इस तरह से कर दिए, और डायगोनली अगर एक्सिस हम लोग करेंगे इस तरह से, तो ये भी एक एक्सिस हो गया, एक हो जाएगा, काउंट करना, एक, दो, समझ में आया, दो हो जाएगा, एक इस तरह से, देखिए ये एक एक्सिस यहाँ से अगर डायगोनल से जाएगा, एक हो जाएगा, समझ में आया, ये समझ में आया, एक, फिर ये दो, फिर ये तीन, समझ में आया, तीन, फिर ये चार, समझ में, देखिए एक, ठीक, ये फिर दो, समझ में आ गया, समझ में आ गया, फिर क्या हो जाएगा, तीन, फिर चार, घुमाते जाइए, चारों है ना, देखिए एक दो तीन चार है ना, एक, ठीक, अब फिर हम लोग दो, फिर तीन,
फिर 4, 4 हो गया। ये समझ में आ गया, 4 एक्सिस। अब जो है हम लोग एक्सिस हम लोग ऐसे भी हो सकता है। हाँ देखिए, एक एज जो है, ये भी बीच का एक्सिस, एक बताया समझ में, 2 3 4 हो गया, 4 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से फिर समझना होगा इसको। देखिए इसमें जो किस तरह से 6 बनेगा बता रहे हैं। देखिए एक जो ये एक हो जाएगा, ये फिर 2 हो जाएगा, समझ में आ गया। और फिर ऐसे हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 3 हो जाएगा, और फिर 4, और फिर ऐसे 5, फिर ऐसे 6। फिर से देखिए, एक, देखिए इसको नहीं लेंगे, फिर 2, समझ में आ गया, 3 4 5 6, ये हो गया 6 हो गया। तो इसमें कितना हो गया आपको, 6 4 10 3 13, 6 3 1 हो गया। ये समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाएगा हम लोग को एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, समझ में आ गया। तो टोटल एलिमेंट्स को हम लोग सम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 + 6 + 30, जोड़िए कितना हो जाएगा, 4 6 10 10 10 से 23 हो जाएगा। क्वेश्चन में भी अगर पूछा जाएगा, ये सब कंपटीशंस में पूछी जाती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको लिख लीजिए। कृपया आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आगे जो है हम लोग पढ़ रहे हैं, जो डायमेंशन के आधार पर जो बोले थे कि फर्स्ट डायमेंशनल्स में कितने जो बनेंगे, जैसे 1D जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल यूनिट से। तो इसमें जो है अगर मिलाएंगे हम लोग तो मान लेते ए हो गया, तो इसमें पैरामीटर कितने होंगे, पैरामीटर ओनली 1, समझ में आ गया। और 2D जो हो गया, 2D लिख सकते हैं, मीन्स 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल यूनिट से। तो इसमें जो एटम्स जो किस तरह से रहेगा, देखिए इस तरह से अगर यूनिट से मिलाते हैं तो बन गया। तो इसमें आपको लेंथ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा, और क्या होगा आपको, एक थीटा मान लेते हैं, ये अल्फा मानते हैं, चलिए अल्फा। तो इसमें ए बी और अल्फा तो लिख सकते हैं कि इट हैज 3 पैरामीटर रिक्वायर्ड, समझ में आ रही है। अब जो है आगे जो है हम लोग लिखेंगे कि ये जो है 2D से कितना स्ट्रक्चर्स बन सकता है। नहीं, 2D में जैसे हम लोग इस तरह से खींच सकते हैं, ऊपर का ऐसे भी खींच सकते हैं, या दोनों का साइड इक्वल्स भी हो सकता है, नहीं ए बराबर बी हो सकता है, ए बराबर नॉट बी हो सकता है। आता है समझ में, इस तरह से हम लोग कितने बनाएंगे। अब जो इसमें जो आपको आ जाएगा
कि पहला जो है स्क्वायर यूनिट सेल, ठीक। स्क्वायर यूनिट सेल में क्या होगा आपको, ए बराबर बी बराबर कितना डिग्री के, 90 डिग्री, सॉरी ए बराबर बी होगा, ठीक है, ए बराबर बी सॉरी, और अल्फा इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। ये समझ में आ रहा कि अगर कोई जो रहेगा स्क्वायर जो हो गया तो उसी तरह से स्क्वायर यूनिट सेल इसी से बना होगा, लेंथ ब्रेथ जो रहेगा इक्वल्स होगा, तो उसमें एंगल्स कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। दूसरा जो हो गया, अगर मान लेते हैं कि ये जो बराबर नहीं रहेगा, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल, रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में क्या होगा, ए नॉट बराबर बी, बट ये जो एंगल्स जो रहेगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री तो रहेगा ही, स्क्वायर का नहीं होता है। समझ में आ रहा है। रेक्टेंगुलर यूनिट सेल में जो रहेगा लेंथ ब्रेथ दोनों इक्वल्स नहीं होगा। इसके बाद जो होता है हेक्सागोनल यूनिट सेल। हेक्सागोनल यूनिट सेल में क्या होता है कि आपको इसमें भी हेक्सागोनल में ए और बी जो रहेगा इक्वल्स रहेगा, लेकिन एंगल्स इसमें आपको 60 डिग्री का हो जाता है। एंगल्स कितना डिग्री को होगा, 60 डिग्री का। उसके बाद जो होता है आपको रोम्बिक यूनिट सेल। तो रोम्बिक यूनिट सेल में आपको क्या होगा कि ए बराबर बी होगा, ए बराबर इसी यही से देखना है, ए बराबर बी बट अल्फा नॉट 60 डिग्री, रोम्बिक यूनिट सेल हो गया। और पैरेललोग्राम यूनिट सेल होता है। यूनिट सेल इसमें क्या होगा, ये भी इक्वल्स नहीं होगा और ये 90 डिग्री नहीं होगा। तो 5 जो हो गया आपको ये 2 डायमेंशनल यूनिट सेल में ये आपको बन गया। तो इसको 5 जो है ब्रेवो लाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, 5 ब्रेवो लाइटिस इन 2D। इसी को आगे जो है हम लोग अभी पढ़ेंगे 3D में। 3D में कौन कौन सा होते हैं, कैसे बनते हैं, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा है। ये जो है आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, कंपटीशन में पूछी जाएगी। थ्री डी में जो है आपको थ्री डी में ये चीज बता चुके हैं कि अगर इस तरह के यूनिट सेल जो बनेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ये चीज बता दिए हैं। जैसे मान लेते हैं इसको ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, इसके बीच में अल्फा बीटा एंड गामा नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा 6 पैरामीटर। सा रिक्वायर्ड जो हो गया।
तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट में आपको आ जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, ए बराबर बी बराबर सी इक्वल्स टू 90 डिग्री, नहीं ए बराबर बी बराबर सी होगा, सॉरी तीनों इक्वल्स होगा, और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री। ये समझ में आ रही होगी। सेकेंड में जो होते हैं, सेकेंड में आपको क्यूबिक यूनिट सेल और जो होता है टेट्रागोनल यूनिट सेल, ठीक ना। टेट्रागोनल्स में क्या हो जाएगा कि ए बराबर बी, मतलब कि एक साइड जो रहेगा ना आपको ना इसको बढ़ जाएगा, ठीक ना, नॉट सी, और इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है ना। नीचे जो है ए वो हाइट जो रहेगा क्या होगा, ये आपको बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो बड़ा होने का मतलब हो गया आपको इसका क्यूब जैसा जो बनेगा, या इसका जो रहेगा ये होगा क्यूबिकल टेट्रागोनल्स, इस तरह से रहेगा। आपको इधर भी इक्वल्स रहेगा, ऊपर का हेड इक्वल्स रहेगा, ये चीज। तब आपको होता ऑर्थोरम्बिक यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या है, ऑर्थोरम्बिक यूनिट सेल। इसमें आपको क्या होगा, इसमें देखिए यहाँ से याद रखने के लिए टेट्रागोनल्स हो गया, तो इसमें एक इक्वल्स नहीं रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, दोनों इक्वल्स नहीं रहेगा, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा। ठीक हो गया ना, ये भी 90 डिग्री रहेगा ही, ये तीनों हो गया। बस इसमें क्या है, सभी इक्वल्स है, 90 डिग्री है। इसमें एक साइड को अनइक्वल्स हो गया, इसमें तीनों जो रहेगा अनइक्वल्स रहेगा, ठीक है ना, ए बी, और इसमें एंगल्स जो रहेगा 90 डिग्री रहेगा। यानी कि इसको हम लोग बदलते चले जाएंगे। इसका जो है साइड जो रहेगा क्या रहेगा, इसमें एंगल सेम रहेगा। ये मान लेते हैं कि इक्वल्स नहीं रहेगा, तो ये दूसरा रहेगा, तो ये भी दूसरा रहेगा। वो भी तीनों जो रहेगा ना ए बी सी सभी जो रहेगा अलग अलग रहेगा। ये हो गया ना। उसके बाद जो रहेगा आपको मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। देखिए इसमें क्या चीज था, तीनों इक्वल्स नहीं था। अब इसमें जो आपको एंगल्स जो था ना सभी क्या था 90 डिग्री था, ठीक। ये सभी में क्या था, एंगल्स 90 डिग्री था। तो इसमें भी आपको इक्वल्स नहीं रहेगा, यही से चलेंगे, ये भी इक्वल्स नहीं रहेगा, ठीक ना। तो इसमें अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, गामा, लेकिन ये जो एक एंगल्स जो रहेगा इसमें ना 90 डिग्री का नहीं रहेगा। अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद जो हो गया यहाँ लिखेंगे हेक्सागोनल। हेक्सागोनल यूनिट सेल, ठीक। तो इसमें भी देखिए, इसमें भी इक्वल्स नहीं था। इसमें एक एंगल्स जो रहेगा दो, यानी कि 90 डिग्री के रहेगा, एक 90 डिग्री का नहीं रहेगा। तो इसमें जो रहेगा दो साइड जो रहेगा आपको रहेगा इक्वल्स इसमें, और इसमें जो रहेगा कि अल्फा और बीटा, अल्फा बराबर बीटा रहेगा, अल्फा बराबर बीटा रहेगा कितना 90 डिग्री, ठीक ना।
हेक्सागोनल है ना, तो हेक्सागोनल्स में आपको अल्फा बीटा गामा जो रहेगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक, हेक्सागोनल हो गया। उसके बाद जो हो गया आपको रोम्बोहेड्रल। हेड्रल यूनिट सेल, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल। इसमें रहेगा ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बराबर सी, और इसमें जो अल्फा बीटा गामा, लेकिन ये 90 डिग्री एक नहीं रहेगा, इसमें एक 90 डिग्री इसमें नहीं रहेगा। एक जो होता है आपको ट्राइक्लिनिक, 7 जो होता है क्या होता है, ट्राइक्लिनिक यूनिट से। इसमें जो रहेगा आपको कोई भी बराबर नहीं रहेगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक ना, ये भी इक्वल्स नहीं रहेगा, ठीक ना, कोई भी इक्वल्स नहीं रहेगा। ये हो गया आपको याद रखने के लिए। इससे आपको कंपटीशन में क्वेश्चन पूछी जाती है, इसको याद कर सकते हैं। ठीक है।